आज का हमारा टॉपिक है ऋणात्मक पुनर्निवेशन के लाभ। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ऋणात्मक पुनर्निवेशन क्या होता है। ऋणात्मक पुनर्निवेशन को इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो इसके बहुत सारे लाभ होते हैं, उसमें से 3 लाभ हम आज पढ़ेंगे। प्रवर्धक लब्धि का स्थायीकरण, स्टेबलाइजेशन ऑफ गेन ऑफ एम्पलीफायर। दूसरा अरेखीय विरूपण एवं वृन का न्यूनीकरण, रिडक्शन ऑफ नॉन लीनियर डिस्टोर्शन एंड नॉइस। तीसरा आवर्ती अनुक्रिया में सुधार, बैंड चौड़ाई में वृद्धि, मीन्स इम्प्रूवमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एंड इंक्रीज इन बैंडविड्थ। तो पहला टॉपिक हमारा है प्रवर्धक की लब्धि का स्थायीकरण। प्रवर्धक की जो लब्धि होती है हमारी, वो बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करती है। ताप, शक्ति प्रदायक की वोल्टता, मतलब पावर सप्लाई के जो वोल्टेज है उस पर, ट्रांजिस्टर के जो प्राचल होते हैं उस पर, और कि हम लोगों ने ट्रांजिस्टर यदि चेंज कर दिया उससे भी प्रवर्धक की लब्धि जो होती है वो हमारी वो चेंज हो जाती है। लेकिन आइडियल प्रवर्धक वो होता है जिसके अंदर लब्धि में चेंजेस नहीं होते, इसीलिए हम प्रवर्धक की लब्धि को स्थायी करने का ट्राई करते हैं। उसी के लिए हम लोग एक गुणांक काम कर लेते हैं, वो होता है स्टेबिलिटी फैक्टर, स्थायित्व गुणांक। वो बताता है कि जो प्रवर्धक की लब्धि है वो कितनी चेंज हो रही है किसी भी पैरामीटर के चेंज होने से। दैट मीन्स DA/A होता है हमारा स्थायित्व गुणांक। विदाउट फीडबैक जब हम बात करते हैं उसको हम लोगों ने बोल दिया एस जो होगा DA/A के इक्वल होगा, और विद फीडबैक स्थायित्व गुणांक जो हमारा होगा वो SF लिख दिया, वो हो जाएगा DAF/AF के इक्वल। जैसे कि हम जानते हैं AF जो होता है वो A/1 - A बीटा के इक्वल होता है। तो इसे हम जब डिफ्रेंशिएट किया, अवकलन किया, तो वो हमारे पास आएगा 1 - A बीटा अपॉन A बीटा अपॉन 1 - A बीटा का स्क्वायर, वो इक्वल हो जाएगा 1/1 - A बीटा का स्क्वायर के इक्वल। अब देखिए यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूला से देख सकते हैं कि AF/A जो होगा वो हमारा इक्वल होगा 1/1 - A बीटा के। तो 1/1 - A बीटा को हम लिख दिया AF/A, उससे हमारे पास आ गया ये इक्वेशन 1/1 - A बीटा AF/A, वो इक्वल होगा DAF/DA के। तो हम लोगों ने इसी को सिंप्लीफाई किया है, AF वाले को इधर ले गए और DA वाले को इधर ले गए, तो हमारे पास ओवरऑल बनता है DAF/AF इक्वल्स टू 1 - A बीटा DA/A, वो हमारा हो जाएगा SF इक्वल्स टू S/1 - A बीटा के इक्वल। तो हम लोगों को क्योंकि पता है कि नेगेटिव फीडबैक के टाइम पे 1 - A बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, इसी वजह से नेगेटिव फीडबैक के टाइम पे SF की वैल्यू जो होगी वो कम होगी S से। दैट मीन्स कि जो प्रवर्धक है वो उसके बाकी के जो प्राचल है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर होता है DA/A, वो जितना कम होगा उतना ही अच्छा प्रवर्धक होगा। इसी वजह से नेगेटिव फीडबैक के लिए हमारा प्रवर्धक ज़्यादा अच्छा काम करता है, उसे बोलते हैं हम SF, वो होता है लेस देन S। दूसरा है हमारा अरेखीय विरूपण एवं रव का न्यूनीकरण, मीन्स रिडक्शन ऑफ नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन एंड नॉइस। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अरेखीय विरूपण और नॉइस आती कहाँ से है। तो जब भी हम लोग कोई भी प्रवर्धक है उसका इनपुट सिग्नल का आयाम बहुत ज़्यादा होता है, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है हमारी वो क्योंकि नॉन लीनियर होती है, इसी वजह से आउटपुट सिग्नल में डिस्टॉर्शन आ जाता है, या फिर प्रवर्धक द्वारा कुछ रव उत्पन्न होता है, इसकी वजह से अरेखीय विरूपण आ जाता है। तो हम लोगों का जो डिस्टोर्शन आ रहा है आउटपुट सिग्नल में उसको हम लोगों ने बोल दिया VD। तो हमारा जो आउटपुट सिग्नल है उसको हम लोग ओवरऑल लिख सकते हैं V0 इक्वल्स टू AVI प्लस VD। वो हम लोग इसमें बनाया हुआ, देखो बिना फीडबैक के लिए हम लोगों ने बनाया, तब V0 क्या होगा AVI प्लस VD के इक्वल। जब हम लोग फीडबैक लगा रहे हैं उस टाइम पे हमारा ये सर्किट डायग्राम इस तरीके का इसलिए फीडबैक के टाइम पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं V0 प्राइम इक्वल्स टू AVIF प्लस VD। तो हम लोगों को क्योंकि पता है कि VIF जो होता है VI प्राइम प्लस VF के इक्वल होता है, और VF जो होता है हमारा बीटा V0 प्राइम के इक्वल होता है, इसी वजह से जो इक्वेशन होगी वो V0 बन जाएगी V0 प्राइम इक्वल्स टू AVI प्राइम प्लस बीटा V0 प्राइम प्लस VD। इसी को हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आती है V0 प्राइम इक्वल्स टू AVI प्राइम प्लस अपॉन 1 - A बीटा प्लस VD अपॉन 1 - A बीटा, वो इक्वल हो जाएगा V0 प्राइम इक्वल्स टू AVI प्राइम अपॉन 1 - A बीटा प्लस VD प्राइम के, जहाँ पे VD प्राइम क्या है डिस्टॉर्शन फीडबैक के टाइम पे। अब क्योंकि हम देखिए VD प्राइम जो है VD अपॉन 1 - A बीटा की इक्वल है, क्योंकि 1 - A बीटा ग्रेटर देन 1 होता है नेगेटिव फीडबैक के टाइम पे, इसी वजह से VD प्राइम जो होगा हमारा लेस देन VD होगा नेगेटिव फीडबैक के टाइम पे। दैट मीन्स कि नेगेटिव फीडबैक में डिस्टॉर्शन जो होता है सिग्नल का वो कम हो जाता है। तीसरा हमारा टॉपिक है आवर्तीन अनुक्रिया में सुधार या बैंड चौड़ाई में वृद्धि। इसके लिए हम लोग देखेंगे जो हमारा सिंगल स्टेज RC कपल्ड ऑसिलेटर होता है उसके लिए हमारा
लो फ्रीक्वेंसी के लिए जो गेन होता है वो AL वो AM अपॉन 1 माइनस जे FL अपॉन F के इक्वल होता है, और हाई फ्रीक्वेंसी के टाइम पे वो होता है AH इक्वल्स टू AM अपॉन 1 प्लस जे F अपॉन FH। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, जहाँ पे FL जो होता है हमारा अर्ध शक्ति आवृत्ति होती है, निम्न अर्ध शक्ति आवृत्ति, और FH जो होती है हमारी उच्च अर्ध शक्ति आवृत्ति, मतलब अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होती है। अब क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो गेन होता है हमारा फीडबैक के टाइम पे वो AF इक्वल्स टू A अपॉन 1 माइनस A बीटा के इक्वल होता है, तो इसी इक्वेशन में हम लोग A की जगह पे हम लोगों को यहाँ पर क्योंकि AL और AH है, तो एक बार तो A की जगह पे AL रख देंगे, एक बार A की जगह AH रख देंगे। उससे हमारे पास आ जाएगा कि आवृत्ति कितनी, ये गेन कितना चेंज हो रहा है RC कपल्ड ऑसिलेटर में जब हम फीडबैक यूज़ करते हैं उस टाइम पे। तो इसलिए हम लोगों ने इस इक्वेशन में यहाँ पे किया ALF इक्वल्स टू AL अपॉन 1 माइनस AL बीटा। तो यहाँ पर AL की जगह पे हम लोगों ने AL की वैल्यू रखी AM अपॉन 1 माइनस जी FL अपॉन F, और वैसे यहाँ पर भी AL की जगह पे ये वाली वैल्यू रखी AM अपॉन 1 माइनस जी FL अपॉन F। तो इससे हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन ये वाली आ जाती है सिंप्लीफाई करने पर, वो इक्वल होगा AM अपॉन 1 माइनस A बीटा AM 1 माइनस जे FL अपॉन F 1 माइनस A बीटा। तो वहाँ पर ये जो ऊपर वाली टर्म है उसको हम लोगों ने लिख दिया AMF, और जो नीचे वाली FL अपॉन 1 माइनस A बीटा है उसको हमने लिख दिया FLF। दैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी जो होती है लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी वो हमारी इस टाइम पे कम हो जाएगी, क्योंकि 1 माइनस A बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। इस वजह से FLF की वैल्यू जो होगी हमारी लेस देन FL होगी नेगेटिव फीडबैक के टाइम पे, और इसे हम लोग बोलते हैं बंद आपाश प्रवर्धक के लिए फ्रीक्वेंसी। वैसे ही जब हम लोग AHF की वैल्यू निकालते हैं वो आती है हमारे पास AMF अपॉन 1 माइनस जे FL अपॉन FHF, जहाँ FHF होता है हमारा FH 1 माइनस A बीटा के इक्वल। यह आप लोग सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, बस हम लोगों को इसके अंदर ये वाली वैल्यूज इस वाले फॉर्मूला में यहाँ पे FH AH लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी AH डालना पड़ेगा। उससे हमारे पास ये आ जाएगा AHF, वो होगा AMF अपॉन 1 प्लस JF अपॉन FHF, जहाँ पे FHF जो होगा FH 1 माइनस A बीटा के इक्वल होगा। तो इससे हम देख सकते हैं क्योंकि 1 माइनस A बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, इस वजह से FHF जो होगा हमारा ग्रेटर देन FH होगा। दैट मीन्स ऋणात्मक परिनिवेश में बंद पार्श्व प्रवर्धक के लिए उच्च अर्ध पावर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ग्रेटर होती है FH से, और यही हम लोग ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे जो बैंड की चौड़ाई है, पहले FL और FH इतनी थी चौड़ाई, अब ये FLF से FHF ये चौड़ाई बढ़ गई है। यही हम लोग बोलना चाहते थे कि नेगेटिव फीडबैक के टाइम पर बैंड की चौड़ाई भी बढ़ जाती है और आवृत्ति के अंतर में भी सुधार हो जाता है। इस वजह से हमारे पास 3 उसके एडवांटेजेस आए। फर्स्ट था स्टेबलाइजेशन, सेकंड था हमारे पास रिडक्शन इन नॉइज, थर्ड था bandwidth increase. Thank you.